जय जिनेन्द्र। आज हम सैनिक चरित्र का पार्ट 28 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। त्रयोदश अध्याय। गणस्वामी मुनियों में उत्तम गौतम गणधर कहलाए, भक्तिभाव से नमस्कार कर अभय कुमार भी हर्ष पाए। विनय युक्त हो मुनि से पूछी अपने पूर्व जन्म की कहानी, मुनि प्रसन्न हो लगे सुनाने, सुन लो पाठक हे ज्ञानी। अभय कुमार का पूर्व भव। इनके अनंतर महाराज श्रेणिक के ज्येष्ठ पुत्र एवं परम मेधावी अभय कुमार ने ज्ञान के पुंज गणस्वामी मुनियों में श्रेष्ठ गौतम गणधर से अपने पूर्व भव का वृत्तांत सुनाने की करबद्ध प्रार्थना की। उसे निकट भव्य समझकर परम उपकारी गौतम गणधर कहने लगे, इस भरत भूमि के वेणा तड़ाग नामक नगर में रुद्रदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह माना हुआ धूर्तराज था। एक समय वह तीर्थ यात्रा करने निकला। जब वह मार्ग में उज्जैनी नगरी में जा पहुंचा तब उक्त नगरी में अरहदास नामक एक सेठ रहता था, जिसकी स्त्री का नाम जिनमती था। पति पत्नी दोनों जैन धर्म में अविचल श्रद्धा भाव रखते थे। रुद्रदत्त ने संध्या के उपरांत अरहदास के घर पर जाकर भोजन की याचना की। उस समय सेठ की स्त्री जिनमती उपस्थित थी। उसने रात्रि के समय भोजन याचना करते हुए सुनकर कहा, रात्रि हो गई है, मैं आपको कैसे भोजन दूँ? रुद्रदत्त ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हे भद्रे, रात्रि के समय भोजन देने अथवा करने में अपनी असहमति क्यों प्रकट कर रही हो? उसका प्रश्न सुनकर जिनमती ने कहा, हे अतिथि, मैंने रात्रिकाल में भोजन देने में इसलिए अपनी असमर्थता प्रकट की क्योंकि इस समय भोजन करने से अनेक जीवों की प्राणहानि का भय रहता है, जिससे आचार्यों ने इस समय का भोजन निषिद्ध किया ठहराया है। रात्रिकाल में भोजन करना जीवनाश, पापोदय तथा घोर दुख का कारण होता है। तुम मेरी यह उक्ति गांठ बांध लो कि रात्रिकाल में भोजन करने वाले मनुष्य का उल्लू, व्याघ्र, हरिण, नाग, बिडाल तथा मूषिकों की योनि में पुनर्जन्म होता है। जो मनुष्य रात्रि के समय भोजन नहीं करते वे अनंत सुख प्राप्त करते हैं। वे लोग परलोक दोनों के कष्टों से परे होते हैं। अतः इस समय मैं तुम्हें भोजन नहीं देने के लिए क्षमा चाहती हूँ। तुम कल प्रातः काल मेरे यहाँ आकर भोजन ले जाना। धर्मात्मा जिनमती के वचन सुनकर उस ब्राह्मण के हृदय में गहरे प्रवेश कर गए। उसने भी उस समय से रात्रिकाल में भोजन न करने की प्रतिज्ञा कर ली। वह दूसरे दिन वहाँ भोजन कर किसी जैनी के साथ गंगा स्नान करने चला गया। मार्ग में चलते चलते उसे एक पीपल का पेड़ मिला। पीपल के वृक्ष की लंबी डालियों पर अनेक प्रकार के पक्षियों का समूह उसके मधुर फल चखने के लिए उपस्थित था। वृक्ष के चतुर्दिक पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों के ढेर लगे हुए थे। यह देखते ही वह ब्राह्मण भक्ति रस से विवल हो उठा। उसे पीपल के वृक्ष को कोई देवता समझकर रुद्रदत्त ने भक्ति से ही प्रणाम कर 3 बार प्रदक्षिणा की तथा उसकी स्तुति करना प्रारंभ कर दी। उसके साथ जैनी ने उसे मिथ्याचार करते हुए देखकर कहा, हे विज्ञ ब्राह्मण, तुम किस देवता की पूजा कर रहे हो? उसके नाम महात्म्य का तो वर्णन करो। रुद्रदेव ने कहा, हे सेठ, इसे बोधिकर्म नामक देव कहते हैं, जिसमें भगवान विष्णु का वास रहता है। यदि यह चाहे तो हमारा हित अहित सब कुछ कर सकता है। ब्राह्मण का प्रशंसा भरा वचन कथन सुनकर उस वैश्य ने ब्राह्मण से पूछा कि पूज्य देव के ऊपर प्रहार कर उसकी पत्तियां तोड़ डाली। उन पत्तियों को मुंह पर बिछाकर उसने ऊपर बैठकर उक्त वैश्य ने कहा, हे विप्र, अब अपने भगवान की महिमा ढूंढो। वह कहाँ चली गई? तुम किस भूल भुलैया में फंसे हो? यह वनस्पति मात्र है, इससे कुछ होता जाता नहीं है। भला वृक्ष मनुष्य की क्या बिगाड़ सकता है? तब रुद्रदत्त ब्राह्मण उस वैश्य के ऐसे आचरण पर क्रोधित होकर अपने मन में विचार करने लगा, इसने मेरे देवता का अपमान किया है, तब मैं इसके देवता को अपमानित करूंगा। पर उसने अपने मन के भाव मन में ही गुप्त रखे। वैश्य समझ गया कि इसके हृदय में कुछ कुटिल भाव है। ऐसा सोचकर उसने कहा, हे विप्र, यह वृक्ष जड़ जीव है, जिसकी एक इंद्रिय संज्ञा है। क्या तुम समझते हो कि पीपल के वृक्ष में मनुष्य के समान बुद्धि का बल है? अरे, यह तो पक्षियों का बसेरा है। संसार में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म ही सुख दुख के विधाता है। उन्हीं में इतनी शक्ति है कि वे सत्यासत्य का निर्णय कर सके। हे प्रिय बंधु, धर्मात्मा मनुष्यों की सेवा देवता तक करते हैं, किंतु जिसका जीवन पापमय होता है उसके अपने प्रिय बंधु बांधव्य, यहाँ तक कि अपना परिवार भी संबंध विच्छेद कर पृथक हो जाता है। इस प्रकार उस वैश्य ने ब्राह्मण के हृदय में पैठ हुए मिथ्यात्व का निवारण किया। इतने में वे दोनों गंगा के तट पर पहुंच गए। गंगा के पवित्र तट पर जाकर वैश्य तो भोजन करने लगा एवं रुद्रदत्त उसमें स्नान करने लगा। स्नान करने के पश्चात उसने पितरों को श्रद्धांजलि दी। तब वह वैश्य के समीप आया। वैश्य ने रुद्रदत्त से कहा, हे विप्र, मेरा उच्छिष्ट भोजन खाओ, मैं यह तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। क्रोध रुद्रदत्त ने कर्कश स्वर में कहा, अरे अधम, तुम यह क्या कहते? क्या मैं तुम्हारा उच्छिष्ट भोजन करूँगा? वैश्य ने कहा, हे बंधु, गंगाजल के प्रभाव से यह उच्छिष्ट भोजन अपवित्र हो गया है।
यदि गंगाजल में इतनी भी महिमा नहीं है कि इस उच्छिष्ट भोजन को पवित्र कर सके, तो उसका नाम पाप मोचनी कैसे हो सकता है? यदि तुम कहते हो कि स्नान द्वारा अशुद्धि हो जाती है, तब तुम ही बतलाओ कि मत्स्य को सर्वदा गंगाजल में रहती है। नाविक सदा गंगाजल में डुबकी मारते हैं, तब वे सब सीधे स्वर्ग में क्यों नहीं चले जाते? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ब्राह्म स्थान से आंतरिक शुद्धि नहीं होती। आत्मा शुद्धि तो तप, व्रत, नेम, धर्म, ध्यान, क्षमा तथा शुद्ध आचरण से होती है। जिस प्रकार मदिरा का पात्र ऊपर से सहस्त्रों बार धोए जाने पर भी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार यह पाप रूपी देह जिनमें अभ्रम आदि पाप व्याग्र है, ऊपर के स्नान से कभी शुद्ध नहीं होते। यह केवल ज्ञान रूपी तीर्थ में स्नान से सर्वांग शुद्ध हो सकती है। जिस प्रकार घृत का पात्र बिना प्रक्षालन के ही शुद्ध रहता है, उसी प्रकार ज्ञान तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य की आंतरिक भावना पवित्र हो जाती है। कहा भी गया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अतः मनुष्य को उचित है कि वह मिथ्या आडंबर का त्याग कर मानसिक शुद्धि के लिए सतत प्रयत्न करे, अन्यथा उसका प्रक्षालन अवगाहन पूर्णतः निष्फल है। रुद्रदत्त ने वैश्य के युक्त वचन सुनकर तीर्थ स्नान पर का मूल भाव त्याग दिया। उसी समय वहाँ पर एक तपस्वी अग्नि की धुनी रमाकर पंचाग्नि तप कर रहा था। वैश्य ने रुद्रदत्त को उसके निकट ले जाकर पंचाग्नि में जलते हुए अनेक जीवों को दिखलाकर उसके हृदय से पाखंडी तप में श्रद्धा का मूल भाव सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया। इसके पश्चात उस वैश्य ने रुद्रदत्त को अपना उपदेश दिया, हे विप्र, वेद में हिंसा करने के पक्ष में एक भी सूत्र नहीं है। उनमें हिंसा शब्द को ही भय प्रदाता कहा गया है। जो लोग पवित्र तपस्या में पाखंड का अनुमोदन करते हैं, वे ही हिंसा के समान पाप कर्म करते हैं। मेरी समझ में यह तथ्य नहीं आता कि उसे लोग कैसे स्वीकार करते हैं। यदि संसार में दया से रहित किसी धर्म का अस्तित्व है, तो हम मांसाहारी बिडाल, व्याघ्र, बहेलिया इत्यादि को सबसे बढ़ चढ़ कर धर्म का प्रवर्तक कहेंगे। जब ऐसे पवित्र कर्म में धर्म के नाम पर बकरे का बलिदान करना अनिवार्य समझा जाता है, तब चोर, दस्यु धन के लोभ में किसी व्यक्ति का प्राण हरण कर लेते हैं, तो उन्हें हम वधिक के संबोधन से क्यों से धिक्कारते हैं? उनके कार्य को अन्यायपूर्ण तथा पापमय क्यों कहते हैं? तुम यदि कहोगे कि अश्वमेघ तथा नरमेघ यज्ञ में बलिदान होने वाले जीव सीधा स्वर्ग चले जाते हैं, तो क्या ही अच्छा होता कि यज्ञ करने वाले यज्ञ की पवित्र वेदी पर स्वयं बलिदान देकर स्वर्ग में पहुंचने के सुअवसर का लाभ उठाते। हे विप्र, यदि कोई धर्मशास्त्र या लोक संप्रदाय धर्म की ओट में हिंसा का समर्थन करता है, तो उसे धर्म समझना उस धर्म की हत्या करने के समतुल्य है। क्या जीव हिंसा कभी भी धर्म का स्थान ग्रहण कर सकती है? वैश्य के ऊपर से ब्राह्मण रुद्रदत्त ने आगम मूर्ता त्याग का सम्यक में अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट की। उसके हृदय में मिथ्या विचारों से जो मूर्ता उत्पन्न हो गई थी, वह अब तिरोहित हो गई। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए वे श्रावक के व्रतों का पालन करने वाले सम्यक तुक में अवगाहन करते हुए चले जा रहे थे। इतने में अपने पूर्व जन्म के पाप के उदय से कारण दीक्षाभ्रम हो जाने से वे मार्ग भूल गए। चतुर्दिक घनघोर वन का साम्राज्य था, तब पथ प्रदर्शक कहाँ से आए? इस प्रकार दिशाभ्रम हो जाने के कारण वे दोनों भिन्न भिन्न स्थानों को चले गए। उनका संग विच्छिन्न हो गया। रुद्रदत्त ब्राह्मण के हृदय में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने सन्यासी को हर कुछ होकर 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। वह मरणोपरांत देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहाँ पर देवियों के साथ दीर्घ अवधि तक सुखपूर्वक समय बिताकर उसने तुम्हारे रूप में जन्म धारण किया है। तुम भी इस जन्म में जैन धर्मानुसार तपस्या कर सिद्धि प्राप्त करोगे। इस प्रकार अभय कुमार की पूर्व जन्म की कथा सुनकर गौतम गंधर्व मौन हो गए। दंती कुमार का पूर्व भाव वृत्तांत। इसके पश्चात दंती कुमार ने करभद्र निवेदन किया, अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत पूछा। तब गौतम गंधर्व ने उसके पूर्व जन्म की कथा यूँ कही। इसी भूतल पर दारुण नाम का एक वन है। उस वन में एक योगी तपस्या करते थे, जिसका नाम सुधर्म था। मुनिराज तो अपने ध्यान में तल्लीन थे। उन्हें सांसारिक हलचलों का क्या ज्ञान। दारुण मिल नामक देव उस वन का रक्षक था। उसने उस मुनिराज को वन में तपस्या करते नहीं देखा था, अतः अनजाने में उस वन में आग लगा दी। अग्नि से भयंकर ज्वाला समस्त वन में एक छोर से दूसरे छोर तक धधकने लगी। मुनिराज भी अग्नि के भीषण ज्वाला में भस्मीभूत होकर स्वर्ग को सितारे। वे अच्युत स्वर्ग में जाकर देव हुए। कुछ काल के पश्चात वह वन रक्षक देव महामुनि को
अस्थि पंजर देखकर अत्यंत दुखित हुआ। वे अपने मन में विचार करने लगा कि मेरे सदृश पापी संसार में कौन होगा जिसने परम तपस्वी महामुनि को अग्नि में विदित कर दिया है। उस वन रक्षक देव की आयु भी पूर्ण हो चुकी थी, अतः वह भी तत्काल मरण को प्राप्त हुआ। वह देव उसी वन में एक विशालकाय मनोज्ञ गजराज हुआ। एक दिन अष्टअनिका पर्व के शुभ अवसर पर उन्हीं मुनिराज का जीव अच्युत स्वर्ग से नंदीश्वर पर्वत की वंदना के लिए आया। दारुण वन पर गुजरते हुए वह देव ने वन रक्षक जब देव के जीव गजराज को देखकर अपने पुष्पक विमान से उतरा, उसने अपने जाति स्मरण हो आया। फलस्वरूप वह अपने पूर्व जन्म के समान ध्यानस्थ होकर तपस्या में लीन हो गया। गजराज ने मुनिराज को तपस्या करते हुए जब देखा तब उसे भी जाति स्मरण हो आया। फलस्वरूप पश्चाताप करते हुए अब अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुनिराज के चरणों में भक्तिभाव से नमस्कार कर उसने क्षमा याचना की। देव ने कृपा कर उसे सदुपदेश दिया। गजराज ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर श्रावक के व्रत का अंगीकार किया। तब देव वहाँ से चला गया। गजराज अब प्रासुक जल का पान तथा फलाहार का भक्षण करते हुए श्रावक के व्रत का पालन करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात उसने संन्यास ग्रहण कर समाधिपूर्वक अपनी देह त्याग दी। जिस प्रकार गगन मंडल में बादल का समूह एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार उत्पात शैया पर प्रकट होते ही उसने दैहिक पूर्णता प्राप्त कर ली। उसके कर्णों में केयूर शोभा देने लगे। उसके वक्ष पर हार एवं शीश एवं पर स्वर्ण जड़ित सुंदर मुकुट परम शोभित थे। सुगंध पूर्ण समीर से सारा दिगंत व्याप्र हो उठा। उसके सर्वांग में सुंदर आभूषण तथा उत्तम वस्त्र सुशोभित होने लगे। इस प्रकार अपने को सर्वांग सुसज्जित देखकर देव ने के मन में विचार करना प्रारंभ किया, अरे मैं कौन हूँ? इस अज्ञात स्थान पर मैं कैसे आया हूँ? मैं पहले कहाँ रहता था? मेरे सामने ये सुंदरिया अपना हाव भाव प्रकट कर नृत्य द्वारा अपनी ओर आकर्षण क्यों उत्पन्न कर रही है? अरे मैं कहाँ से किधर चला आया? इस प्रकार सोचते सोचते उसने अपने अवधिज्ञान के प्रभाव से संपूर्ण घटना ज्ञात कर ली। जब उसे ज्ञात हो गया कि वह गज की योनि से एक देवलोक में आया है, तब उसने निश्चय कर लिया कि व्रत के प्रभाव से ही ऐसा अपूर्व चमत्कार हुआ है। अब वह आनंदपूर्वक देवांगनाओं के साथ सुख करने लगा। किंतु उसके हृदय में जैन धर्म के प्रति आस्था भावना ज्यों की त्यों बनी रही। वह समय समय पर नंदीश्वर पर्वत पर सिद्ध भगवान की पूजा करने जाने लगा। उसी देव ने स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात रानी चेलना के गर्भ में आकर तुम्हारे रूप से जन्म धारण किया है। महाराज शैणिक ने अपने 2 पुत्रों के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। सबके हृदय में जैन धर्म के प्रति अगाध अनुराग भाव हिलोरे मारने लगा। सब लोगों ने श्रद्धा भक्तिपूर्व भगवान के पवित्र चरणों में नमस्कार कर राजगृह नगर के लिए प्रस्थान किया। महाराज शैणिक के हृदय में भगवान के प्रति के पवित्र दर्शन तथा उपदेशामृत से अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। महाराज शैणिक का प्रभाव चारों ओर फैल गया। उनके प्रबल राज्य शासन के प्रभाव से बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। फलस्वरूप महाराज शैणिक ने महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त कर ली। महाराज शैणिक ने उपरोक्त उपाधि ग्रहण कर एक छत्र शासन करना प्रारंभ कर दिया। उनका प्रताप रूपी सूर्य समस्त भूमंडल में दैदीप्यमान होने लगा। देवों ने परीक्षा ली। महाराज शैणिक के यश प्रताप का वृत्तांत तब देवेंद्र तक जा पहुंचा। तब एक दिन इंद्र देवताओं की सभा में कहने लगे, हे देवगण, वर्तमान में आर्यावर्त में महाराज शैणिक राज्य कर रहे हैं, जो अनमोल सम्यक दर्शन के भी धारी है। उनका सम्यक दर्शन इतना स्पष्ट एवं प्रखर है कि उसकी तुलना में संसार में कोई अन्य उदाहरण मिलना असंभव है। यदि उसकी तुलना एक विशाल वृक्ष से की जाए तो भी कुछ अयुक्ति नहीं है। मिथ्या दर्शन रूपी गजराज उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि उनका सम्यक दर्शन रूपी वह वृक्ष महान शास्त्र के समान सुदृढ़ जड़ की क्षमता रखता है, तो उसे कुसंग रूपी कुल्हाड़ी काटने में असहाय सिद्ध होती है तथा कुशास्त्र रूपी समीर के सामने वह जड़ अटल बनी रहती है। उसके सम्यक दर्शन रूपी विशाल वृक्ष की दृढ़ जड़ शास्त्र रूपी जल से संचित होने के कारण किसी के द्वारा छिन्न भिन्न नहीं हो सकती। जिस समय देवेंद्र ने महाराज शैणिक के सम्यक दर्शन की प्रशंसा की, उस समय देवताओं की मंडली आश्चर्य प्रकट करने लगी। उनमें से 2 देवों ने महाराज शैणिक की परीक्षा लेने का विचार किया। वे बारंबार अपने मन में विचार करने लगे कि भला देवेंद्र स्वयं बढ़कर एक मनुष्य की प्रशंसा करे, यह असंभव है। किसी मनुष्य में इतना चमत्कार आ ही नहीं सकता। इस प्रकार विचार करते हुए दोनों देवों ने महाराज शैणिक की परीक्षा करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर जाने का निर्णय लिया। एक ने हाथ में कमंडल लेकर निर्ग्रंथ मुनि का वेश धारण कर लिया, जबकि दूसरे ने आरिका का रूप धरा। जिस मार्ग पर महाराज शैणिक प्रतिदिन आते जाते थे, उसी के समीप एक सरोवर से उक्त मुनि मछलियों को पकड़कर कमंडल में रखता जाता था। छद्मवेशी आरिका समीप में बैठी हुई थी। कुछ कालांतर पर उस मार्ग से नित्य की भांति अश्वारूढ़ राजा शैणिक की सवारी निकली। सरोवर के समीप मुनि को मत्स्य आखेड़ में तल्लीन देखकर वे अश्व से उतरकर
उसके निकट गए तथा नमस्कार कर कहने लगे, हे मुनिराज, भला आप यह क्या कर रहे हैं? कहाँ पवित्र मुनिवेश, फिर कहाँ यह हिंसा धर्म? भला लोग क्या कहेंगे? क्या ऐसे वेश में इस प्रकार का गर्हित कार्य कर्म करना उचित है? इस मायावी देव ने उत्तर दिया, हे नरनाथ, यह आरिका गर्भवती है। मैं इसके दोहद हेतु मदस्य आखेट कर रहा हूँ। आप निश्चित समझे कि इस कार्य में मैं लेश मात्र भी दोषी नहीं हूँ। महाराज ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आपने तो इस दुष्कर्म द्वारा मुनिवेश पर ही कलंक का टीका लगा दिया है। क्या किसी भी मुनि वेशधारी के लिए ऐसा दुष्कर्म अश्लाघनीय है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस घोर दुष्कर्म से अपने पवित्र व्रत की रक्षा करें। उस कपटी मुनि ने विनम्र शब्दों में कहा, हे राजन, इस घोर जंगल में अकस्मात इस आरिका के साथ मेरा परिचय हो गया है। यह गर्भिणी है, इसके मत्स्य भक्षण की कामना प्रकट की है। ऐसी अवस्था में मैंने इसकी इच्छा पूर्ण करना उचित समझा है। जब यह मेरे संग है तब इसकी इच्छा की पूर्ति करना भी मेरा कर्तव्य है। अब मैं इसका संग त्याग भी नहीं सकता। ऐसी अवस्था में आप ही बताइए, अब मैं क्या करूँ? महाराज शरीक ने कहा, मैं आपकी समस्त गाथा सुन चुका हूँ, किंतु यदि आप मेरा परामर्श माने तो मैं यही कहूँगा कि आप इस समय जैसा वेश धारण किया है, कम से कम उसकी लाज तो रखिए। आपके वेश को देखकर प्रत्येक मनुष्य सही यही समझेगा कि आप निर्ग्रंथ महामुनि हैं, किंतु ऐसे दुष्कर्म से उस पवित्र भावना का लोप हो जाता है जिससे धर्म भावना का उदय होता है। अतः आप मुनि के पवित्र वेश में इस प्रकार का दुष्कर्म ना करें। महाराज श्रेणी के युक्त वचन सुनकर छद्मवेशी मुनि ने कहा, हे महाराज, क्या आप समझते हैं कि एकमात्र मैं ही इस प्रकार का दुष्कर्म कर रहा हूँ? यदि आप समस्त मुनियों तथा आरिकाओं के चरित्र का अन्वेषण कराएं तो उनमें मेरे समान ही अशुभ कार्य के संपादन में संलग्न पाइएगा। इस संसार में निर्दोष भला कौन है? सच ही कहा है, जाके पग नहीं फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। हे राजन, पादुका संकुचन का कष्ट तो पग ही जानता है। भांज स्त्री प्रसव काल की वेदना का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकती। इधर पक्षियों के प्राण संकट में है, उधर बालकों का मनोविनोद हो रहा है। ऐसे समय यदि आप हमारा परिहास नहीं उड़ाएंगे तो भला अन्य कौन उड़ाएगा? उसके ऐसे वचन सुनकर महाराज श्रेणी क्रोधित होकर कहने लगे, तेरे दया रहित कार्य से प्रतीत होता है कि तू वास्तव में मुनि के वेश में कोई भ्रष्ट चरित्र वाला नीच अथवा महामूर्ख है। क्या कोई भी सम्यक दर्शनधारी मनुष्य इस प्रकार का निंद काम कर सकता है जैसा तुमने किया है? कपटी मुनि ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा, हाँ, मैंने जो कुछ बातें की है वह 16 आने सत्य है। क्या मैं तुमसे जिज्ञासा कर सकता हूँ कि मुनियों को कठोर शब्दों से संबोधित करना कहाँ का न्याय धर्म है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने धर्म विरोध आचरण कैसे किया। तुम्हारे गर्भ मर्म भेदी व्यंग्यपूर्ण कटु वचन मेरे हृदय को शूल के समान भेद रहा है। क्या तुम जैन धर्मानुयायी हो? क्या जैन धर्म में का यही सिद्धांत है कि उसका अनुयायी तपस्वी मुनियों के चित्त में अपने कटिल वचन व्यंग द्वारा दुख उत्पन्न करे? महाराज शरीक ने कहा, तुम्हारे कर्म से यह स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारे अंदर संवेग आदि गुणों से अभाव में सम्यक दर्शन का सर्वथा विलोप हो गया है। संसार में जितने भी बुद्धिमान नीतिज्ञ योगी तथा शास्त्रों की गाथा है वे तुम्हारे समान निंदनीय कर्मों कदापि नहीं करते, अतः उनमें तुम्हारी गणना हो ही नहीं सकती। क्या तुम अपने चित्त में इस दुष्कर्म के प्रति लेश मात्र भी विचार किया है कि इन दुराचारणों के कारण पवित्र अहिंसामय जैन सिद्धांत के ऊपर कैसा कठोराघात होगा? उसकी कल्पना मात्र से हमारा सर्वांग कांप उठता है। अतः तुम अपने पाप का कर्म दंड अवश्य भोगोगे। कम से कम तुम इस समय तो पाप से बचो। क्या कोई मुनि तुम्हारे समान कटु संभाषण कर सच्चा मुनि कहला सकता है? आप इस पाप के कर्म को त्याग कर पुण्य के भागी बनो। यदि तुम मेरे कथन पर अमल करोगे तो मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन में लेश मात्र भी ची चपट की तो मैं तुम्हें गधे पर आरूढ़ कराकर सारे राज्य में घुमा कर दंडित करूंगा। तब वे दोनों छद्मवेशी देव महाराज श्रेणिक के साथ राजमहल में आ गए। महाराज श्रेणिक ने दोनों को अपने राजमहल में ठहराया। जिस समय राजा ने मंत्रियों ने देखा कि महाराज चरित्र भ्रष्ट मुनि के साथ ले आए हैं तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे महाराज से कहने लगे, हे दयानिधे, नर वानर कहम संगति कैसे? आप क्षायक समय दृष्टिधारी है, आपका ऐसे चरित्र भ्रष्ट मुनि आरिका के साथ कैसा सहयोग हो रहा है? आप कृपा कर इनका संग त्याग दे। आपने ऐसे पतितों को नमस्कार कर अपने सम्यक दर्शन में अतिचार लगा लिया है। महाराज श्रेणिक ने अपने प्रवीण मंत्रियों के युक्तियुक्त वचन सुनकर कहा, हे मंत्रीगण, मैंने नमस्कार इनके दुष्चरित्र को नहीं किया है, केवल साधु वेश को किया है। इससे मेरा सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का अतिचार नहीं हो रहा है। वेश में दोष नहीं है होता, हाँ, आचार में कदाचित हो सकता है, अतः मैं इनके नमस्कार करने पर भी निर्दोष हूँ। उसी समय दोनों कपट वेशधारी देव समझ गए कि महाराज श्रेणिक यथा नाम तथा गुण है। देवेंद्र ने इनकी जैसी प्रशंसा की थी वह एकदम सत्य है। इस प्रकार विचार कर दोनों देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर महाराज श्रेणिक तथा रानी चिल्ला के चरणों में भक्तिभाव से नमस्कार किया एवं
राज दंपति को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर गंगा जल से अभिषेक कर उनकी विधिवत पूजा की। इस प्रकार उनका गुणगान करते हुए दोनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उसने अनुमति लेकर देवगण अपने अपने स्थान को लौट गए। सच है, जो लोग महाराज शनिक के समान सम्यक दर्शन की क्षमता रखते हैं, महामहिमाशाली देवी भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, देवेंद्र तक उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए संसार में सम्यक दर्शन की महिमा से बढ़कर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखलाने वाला कोई अन्य साधन नहीं है। चतुर्दश अध्याय। भय से परे वास्तविक जग की स्थिति जिसने पहचानी, भरी जवानी में जिसने तप योग साधना की ठानी, वैभव सुख को ठुकरा कर जो हुआ था केवल ज्ञानी, पाठक पढ़ लो उस अभय की अंतिम मोक्ष कहानी। अभय कुमार का वैराग्य। एक दिन महाराज शनिक अपने राजदरबार में आनंद से राज्य कर रहे थे। उसी समय संसार की वास्तविकता को समझकर उनसे विरक्त होकर अभय कुमार उनके निकट आए। उन्होंने पूज्य पिता के चरणों में श्रद्धा से नमस्कार किया। इसके पश्चात जब उन्होंने समस्त लोगों को मूल तत्वों की व्याख्या में दच्चित पाया, उसी समय अपने हृदय में पूर्व जन्म के वृत्तांत से दुख का सुख अनुभव करते हुए पिता से विनम्र शब्दों में वे सांसारिक पदार्थों की वास्तविकता स्थिति की व्याख्या करने लगे। हे तात, इस संसार में जो आते हैं वे सभी एक न एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। यह संसार आवागमन से परिपूर्ण है। देखिए, इस चतुर्थ काल में प्रथम युग में श्री ऋषभदेव के सदस्य आदि तीर्थंकर इस आसार संसार को त्याग कर चले गए। जब सम्राट भरत के सदस्य चक्रवर्ती सम्राट यहाँ नहीं रह पाए, तब अन्य की गणना ही क्या है। जिस प्रकार महासागर में विशालकाय हिमिंगल वेल रहते हैं, उसी प्रकार समुद्र रूपी जगत में जीव रूपी अनंत मत्स्य राशि है। यहाँ यदि अथाह सागर में भयंकर भंवरे है, तो इस संसार में कष्टों का भंवर चक्र है। इस संसार में सागर के तिरंगों के समान वृद्ध अवस्था होना है। समुद्रों में कीचड़ होता है, सागर रूपी संसार में पाप ही कीचड़ है। जिस प्रकार समुद्र की तट प्रचंड दिखलाई देता है, वैसे ही जगत में मृत्यु का होना कितना प्रचंड है। यदि कोई यह कहे कि सागर में बड़वानल होता है, तो तुलना के लिए संसार में चतुर्दिक के समान बड़वानल विद्यमान है। संसार में जब मनुष्य असह्य वेदना का सामना करना पड़ता है, तब वह समुद्र के कछुए की क्षमता रख करता है। संसार में फैली हुई दरिद्रता समुद्र की बालुका राशि की क्षमता करती है। जिस प्रकार संसार की समस्त नदियाँ समुद्रों में जाकर मिलती है, उसी प्रकार यह संसार रूपी सागर में नाना विधि आश्रवों का संगम हुआ है। हे पूज्य पिता, अथाह सागर रूपी इस संसार में एक धर्म रूपी जलपोत के द्वारा ही भवसागर पार किया जा सकता है। मनुष्य की यह देह सप्त धातुओं से निर्मित है। इसके नवों द्वारों से सदा मल का निकास होता है। नासिका, नेत्र, कर्ण, जिह्वा इत्यादि मल निकलने के नव द्वार है। इसी देह से पापों की उत्पत्ति तथा उनका विनाश होता है। जिस अधम देह में इंद्रियों का इतना जमघट है, जहाँ क्षण प्रतीक्षण चित्त की चंचलता इसका साम्राज्य रहता है, जिसमें मलोक का खान है, उस अधम देह के से अनुराग रखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहला सकता। आश्चर्य है कि लोग प्रमाद में फंसकर उस देह पर इतना स्नेह दिखलाते हैं। हे तात, जिस प्रकार अग्नि में धृत की आहुति देने से वह प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार भोग वासना की वह शांति उनमें प्रवृत्ति होने से नहीं होती। उसकी शांति उससे निष्प्रह रहने में ही है। भला सोचे, जिसके मन में की तृप्ति स्वर्ग के अनुपम भोगों से नहीं हुई, तो वह यह कब संभव है कि कामनियों के सहवास से उसकी कामना तृप्त हो। यह संसार जल बुदबुदे के सदृश क्षणभंगुर है। अतः मुझे तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। मेरा चित्त संसार के विषय भोगों से उचट गया है। अब मैं भोग का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। इस समय तप द्वारा ही मेरा चित्त शांत हो सकेगा। अभय कुमार के कथन से महाराज शनिक के ऊपर व्रजघात सा प्रभाव किया। वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, शोकाकुल होकर वे मूर्छित हो गए एवं कटे वृक्ष सदृश भूमि पर गिर पड़े। महाराज शनिक की ऐसी अवस्था देखकर उपस्थित समस्त सभासद विचलित हो गए एवं हाहाकार मच गया। महाराज शनिक का शोक प्रकाश। बहुविधि यत्न करने पर जब महाराज की मूर्छा भंग हुई, तब उन्होंने प्रकंपित हुए स्वर्ग में कहा, हे प्रिय पुत्र, तुमने यह कैसी दारुण पीड़ाजनक आकांक्षा व्यक्त की है। मेरी ओर देखो, मैं राज्य भोगूं एवं तुम तपस्या करोगे। यह सुनकर मेरा सर्वांग शिथिल हो रहा है। तेरा वियोग की कल्पना से मेरा हृदय गति अवरूढ़ हो रही है। तेरी अनुपस्थिति से तो संपूर्ण साम्राज्य में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। हाय लोग चौथेपन में जिनेंद्र भगवान की शरण में जाकर तपस्या करते हैं, तब तू पूर्ण यौवन अवस्था में भला यह क्या कर रहा है। अब मेरी आयु ही क्या है, अभी तेरी आयु ही क्या है। मेरे ऊपर तरस खाओ। हे पुत्र, तुम्हारी महत्वाकांक्षा कहाँ चली गई। तुम्हारा आगाढ़ पांडित्य, अपूर्व सौंदर्य, अनिवर्चनीय
बुद्धिमता क्या तप करने से ही के लिए ही है? हे पुत्र, तुम मेरा कहना मानो तथा तप करने का हठ त्याग कर राज्य शासन को का सूत्र अपने हाथ से संभालो तथा राज्य करो। पुत्र होते के नाते अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। इतना कहकर महाराज क्षणिक मौन हो गए। अभय कुमार ने विनम्र शब्दों में कहा, हे पिताश्री, महान पुरुषों का कथन है कि तपस्या के द्वारा ही संसार के उत्तम से उत्तम सुख प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त चौथेपन में तपस्या करना संभव भी नहीं, क्योंकि उस समय मनुष्य की समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती है। मनुष्य वृद्धावस्था का अनुभव करता है, जिससे देह में बल, उत्साह आदि क्षीण हो जाता है। तब उससे तपस्या सदस्य दुस्सहाय कार्य का होना असंभव है। तपस्या तो युवावस्था में ही की जा सकती है, जब समस्त इंद्रियां सम्यक रीति से अपना अपना कार्य कर रही हो। इसीलिए काया की स्वस्थ अवस्था में ही तपस्या करना उत्तम है। इस देह के सौंदर्य के ऊपर अभिमान करना व्यर्थ है। यह कंचन सदृश काया आज है तो कल ही कुसुम कली की सदृश मुरझा भी जाने वाली है। अतः काया के रूप से ऊपर मोहित होना कर्तव्य से च्युत होना सदृश है। हे पिताश्री, गृहस्थों का जीवन गृह कारज नाना जलांजा के समतुल्य है। यदि मैं राजमहल, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, राजकोष आदि के ऊपर मोहित होकर उन्हीं में निमग्न रहूं तो मेरे समतुल्य मिथ्या दृष्टि वाला भला अन्य कौन होगा? आप मुझे साम्राज्य का प्रलोभन दे रहे हैं। यह साम्राज्य अथवा संपदा तो वर्तमान काल में प्रकट है, पर भविष्य में इसका अस्तित्व तक नहीं मिलेगा। ऐसे क्षणभंगुर राज्य सुख के ऊपर मेरी किंचित भी प्रवृत्ति नहीं। ऐसे स्वीकार कर मैं पाप के दलदल में नहीं फंसना चाहता। हे जनक, इस समय मेरे मस्तिष्क में एक ही विचार है कि उसी का उच्चबुन है तथा वह है तपस्या। मैं तपस्या करना चाहता हूँ, मुझे राज सुख नहीं चाहिए। मैंने भवभावांतर में ना जाने कितनी बार राज्य शासन किया है। इसमें न कुछ सार है और न ही कुछ नवीनता। मेरी दृष्टि से उस शाश्वत सुख की ओर लगी हुई है जिसे प्राप्त कर मनुष्य का जीवन सही अर्थों में सार्थक हो जाता है। वह अक्षय सुख तपस्या से ही प्राप्त होगा। पूज्य पिताश्री, अब तक मैंने आपकी आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन किया है, किंतु तपस्या करने का संकल्प त्यागने में मैं आपकी आज्ञा पालन करने में स्वयं को असमर्थ समझता हूँ। क्या करूँ, मैं विवश हूँ। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कृपा कर मुझे तप करने जाने की सहर्ष आज्ञा दीजिए। हे पिताश्री, मैं आपके पैर पड़ता हूँ कि अब आपसे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। राज्य, धन, वैभव, कीर्ति एवं मान मुझे नहीं चाहिए। मुझे उत्तम प्रकृति नहीं है, उनमें प्रतीति नहीं है। मुझे चाहिए तपस्या करने जाने के लिए केवल आपकी आज्ञा। क्या मैं आशा करूं कि आप अनुकंपा कर अपने प्रिय पुत्र को इस प्रकार की आज्ञा प्रदान कर उसकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे? हे तात, अब मेरे अंतिम प्रणाम है। आपका पुत्र विदा ले रहा है। आप सहर्ष आज्ञा दीजिए। अच्छा पिताजी, अब मैं जाता हूँ। अभय कुमार के जाते ही महाराज श्रेणी के पितृ हृदय में के धैर्य का बांध टूट गया। वे फूट फूट कर रुदन करने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो चली। पिता को अनुष्टुपात करते हुए छोड़कर अभय कुमार माता के निकट आए, जिसने पालन पोषण कर इतना योग्य बनाया था। अभय कुमार ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं अपनी माता से विदा लेकर नहीं जाऊँगा तो उसका हृदय शोभ से विदीर्ण हो जाएगा। अतः वे माता के निकट आकर तपस्या करने जाने की आज्ञा मांगने लगा। माँ का विशाल हृदय भी पुत्र के वियोग जनित दुख से संतान की ममता के करुण रंदन करने लगा। अभय कुमार किसी प्रकार माता को धीरज बंधाकर उनके निकट आया, जिससे संसार ने अर्धांगिनी का पद दे रखा है, किंतु वह पत्नी शब्द से अधिक संबोधित होती है। जिस समय अभय कुमार की प्राण प्रिया ने अपने पति के मुख से तपस्या करने का भाव सुना, तब उस समय उसे अधीरता का कल्पना करना भी संभव नहीं है। उसके दुख की था लेना मानो सुभद्र के अतल में डुबकी लगाने के सदृश था। अभय कुमार बड़े प्रयत्न से ही अपनी विवल पत्नी को धीरज बंधा सके। अब वे स्वतंत्र हो गए, पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो गए। इस प्रकार अपनी पूर्व यौवन अवस्था में संसार के समस्त वैभव सुखों के ऊपर ठोकर मारकर अपूर्व आत्मसंतोष में से अभय कुमार ने गृह त्याग किया। क्या संसार में इस प्रकार का कोई अन्य उदाहरण मिल सकता है, जिसने जीवन में प्रभात काल में ही नहीं प्रचंड मध्याह्न में त्यागी का वेश धारण कर अपना आदर्श उदाहरण उपस्थित कर दिया हो? इस आर्य भूमि को ही ऐसे ऐसे उज्जवल रत्न प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने अपने आदर्शों से समस्त विश्व को अभिभूत कर दिया है। ऐसे आदर्श महान पुरुषों को के बल पर ही आर्यवर्त का स्थान सृष्टि में सर्वोपर है।
तत्पश्चात गजरात पर आरूढ़ होकर अभय कुमार विपुलाचल की ओर बढ़ चले। उनके साथ गजकुमार भी थे। विपुलाचल पर ही भगवान महावीर का समोशरण विराजमान था। जिस समय अभय कुमार उसके समीप पहुंचे तब वे गजराज पर से नीचे उतरकर समस्त राजसीनों को त्याग कर समोशरण में प्रविष्ट हुए। तीर्थंकर भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा कर उन्होंने नमस्कार किया तथा उनकी स्तुति की। तब कुमार ने श्री गौतम गंधर को नमस्कार कर उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। तब वे उसी समय से अपने देह के वस्त्राभूषण त्याग कर अपने अनेक कुटुंबियों के साथ उग्र तप करने में प्रवृत्त हुए। अभय कुमार त्रयोदश प्रकार के चरित्र का पालन करते हुए ध्यान का तन से मुक्त होकर इच्छा कर परम पद की आराधना करने लगे। हे पाठकों, एक ही चित्र में के 2 पार्श्वों कर गौर कीजिए। कुछ काल के पूर्व जो अभय कुमार संसार के सर्वोच्च सुखों के भोगते हुए अपना सुखमय जीवन बिता रहे थे, जो पुष्पों के समान सुखोमल शैया पर शयन करते थे, वही योगी बनकर भोग के ऊपर लात मारकर पथरीली कर्कश भूमि की शैया पर आनंद से शयन कर रहे हैं। जो शीत ऋतु में राजमहल के अंदर कामनियों के साथ भोग विलास कर वासनामय जीवन व्यतीत करते थे, वे ही शीतकाल में सनसनाते हुए ठिठुरा देने वाली तीव्र वायु प्रवाह में नदी के तट पर ध्यानस्थ अचल है। जो ग्रीष्म ऋतु में सुगंधित द्रव्यों से युक्त खस की टटियों तथा शिथिल जल की फुफकारों से बहार लेते हुए राजमहल में सुख की से रहते थे, वे ही ज्येष्ठ मास की कड़ी धूप में पर्वत श्रृंग पर रहते हैं। वर्षा काल में राजमहल में निवास करने वाले राजकुमार आज वृक्ष के नीचे रहकर राजमहल से अधिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। हे बहुमूल्य वस्त्र धारण करने वाला कुमार दिगंबर होकर आनंद के साथ तपस्या में लीन है। जो स्वर्ण के पात्रों में शतरस व्यंजन का भोजन करते थे, वह पानी पात्र में प्राप्त भिक्षा के इसका साधारण भोजन ग्रहण कर योग की साम्यक साधना कर रहे हैं। जो एक डग भी बिना वाहन के पैदल नहीं चलते थे, वे वही कुश कट्टाकीर्ण भूमि पर ईर्ष्या समिति पूर्वक पैदल चलने में उससे अधिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जो सतखंडों महल के भीतर शयन करते थे, वही पर्वतों की कंदरा में शयन कर महलों से बढ़कर सुख पा रहे थे। जिनकी विद्वता की प्रशंसा करने में बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराज नहीं आगाते थे, वही अभय कुमार निर्भिमानी मुनिराजों की प्रशंसा के पात्र हो रहे हैं। विषय भोग का जीवन बिताने वाले राजकुमार ध्यान तप में शुद्ध भावना की रसवादन कर रहे हैं। राजमहल में सुंदरियों की सुरीली तान का आनंद लेने वाले अभय कुमार शमशान में श्रगालों के नाक का आनंद लेते थे। जो अपने परिवार में प्रिय पुत्रों के साथ कोलहल किया करते थे, वही निर्भय वन में एकांकी विचरण में विशेष सुख पा रहे थे। पाठकगण, देखा आपने उस अभय कुमार को जिसने संसार के सर्वोत्तम राजसी सुखों को त्याग कर लोक अभ्यर्थना के मुख मोड़कर त्यागी का बाना ग्रहण कर लिया है। मुनिवर अभय कुमार ने 72 दिनों तक उग्र तपस्या कर एवं परिषद सहन कर द्वारा घातीय कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त की है। उन्होंने शुद्ध ध्यान के प्रभाव से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। मुनिवर अभय कुमार ने दीर्घ काल तक विहार कर अंत में आव्याभाद मोक्ष सुख की प्राप्ति की। उनके समकालीन अन्य तपस्वी अपने अपने कर्म विपाक के अनुसार स्वर्गादि उत्तम गति में गए। कुमार वारिशेन का वैराग्य। इधर महाराज क्षणिक का यश तीनों लोक में फैल रहा था। वे जिन धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखते हुए न्याय नीति पूर्वक प्रजा के ऊपर शासन कर रहे थे, उनका पुत्र वारिशेन भी जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा रखता था। उसने त्रिकाल व्रत आदि के पालन द्वारा अपना जीवन धार्मिक बना लिया था। एक दिन उसने चतुर्दशी व्रत का अनुष्ठान किया। वे उस दिन निराहार कर रहा था तथा रात्रि के समय वन में जाकर कायोत्सर्ग में ध्यानस्थ हो गया। उसी रात्रि काल में एक ऐसी घटना घटी जिसका उल्लेख कर देना परम आवश्यक है। सेठ कीर्ति की पत्नी के सुंदर तथा बहुमूल्य कंठहार को देखकर एक गणिका उस पर रीझ गई तथा उससे किन प्रकार प्राप्त करने के लिए ललचा गई। उस दैदीप्यमान अलंकार पर विमुक्त होकर अपने मन में विचार करने लगी कि यदि यह मनोज्ञ हार उसे नहीं मिल सका तो उसका जीवन निष्फल है। अतः कोई युक्ति ऐसी लगाई जाए कि हार निश्चित रूप से हस्तगत हो जाए। इस प्रकार अपने मन में दृढ़ निश्चय कर वह शैया पर निद्रामग्न हो गई। उस गणिका के ऊपर विद्युत नामक एक चोर के प्रगाढ़ प्रेम था। उसने गणिका के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। वह प्रत्येक रात्रि में उस गणिका के यहाँ आता था। जब विद्युत चोर उस रात्रि को समागम हेतु उस गणिका के यहाँ आया तो उसने असमय में ही इस प्रकार निद्रामग्न देखकर ताड़ गया कि दाल में कुछ काला अवश्य है। विद्युत चोर ने गणिका को उदास देखकर प्रेम लाभ द्वारा प्रसन्न करने की बहुविधि प्रयत्न किया, किंतु
गणिका ने मौन भंग तक नहीं किया। तब वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा, हे प्राणवल्लभे, आज तुम खिन्न क्यों हो? किसने तुम्हारे साथ ग्रस्तता का दुर्व्यवहार किया है? मुझसे अपने हृदय की विषाद शीघ्र कहो। हे प्रिय, मैं अधीर हो रहा हूँ। उसके इस प्रकार अनुनय विनय करने पर गणिका ने कहा, हे प्रिय, यदि मैं तुमसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी भला? तुम्हारे सिवाय मेरी चिंता कौन करेगा? मेरी मनोकामना कौन पूर्ण करेगा? जब तुम जिज्ञासु हो तो मैं कह रही हूँ, मैं सेठ श्रीकीर्ति की पत्नी का कंठहार चाहती हूँ। यदि वह आभूषण मुझे नहीं मिला तो मेरी प्राण रक्षा करना होना कठिन है। इसी दिन के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ अनुराग रखा था। अब अगर तुम वह हार मुझे नहीं ला दे सकते तो मेरा विश्वास का क्या मूल्य रह जाएगा? सच जानो कि तुम्हें वह हार अवश्य लाना पड़ेगा। मेरा यह अटल निश्चय है। गणिका की कामना सुनकर विद्युत चोर ने उस समय सेठ के यहाँ हार चुराने के लिए गया। अपने विलक्षण कौशल से सेठानी की ग्रीवा से हार चुराकर वह निरापद निकल आया। विद्युत चोर हार को हाथ में लेकर पथ पर चलने लगा। तभी नगर कोटपाल की दृष्टि उसके हाथ में देदीप्यमान कंठहार पर पड़ी। अनुभवी कोटपाल को उसकी गतिविधि संदेहास्पद लगी। इस प्रकार उसने तत्क्षण ही भाप लिया था कि यह एक चोर है जो कि किसी बहुमूल्य आभूषण चुरा कर लाया है। उसने उच्च स्वर में विद्युत चोर को ललकारा। अपराधी में भला साहस कहाँ? विद्युत चोर भाग निकला। कोटपाल ने उसका पीछा किया। अब विद्युत चोर समझ गया कि कंठहार ले जाना संभव नहीं। वह बेतहाशा दौड़ता हुआ निकट के शमशान भूमि में चला आया, किंतु वहां पहुंचकर उसने सारी हिम्मत समाप्त हो गई। उसे पलायन का मार्ग नहीं मिला। वह चोर अपनी तत्कालिक बुद्धि से इसके लिए प्रसिद्ध होते ही है। ध्यानस्थ वारिशेन की ग्रीवा में कंठहार डालकर वह एक ओर छिप गया। इतने में नगर का कोटपाल हाफता हुआ वहां से आया। कोटपाल ने वहां किसी को भागते हुए न देखकर समझा कि ध्यानस्थ पुरुष ही चोर है एवं यहाँ आकर अपनी रक्षा के लिए स्वांग रच रहा है। कुमार की ग्रीवा में पड़े हुए कंठहार को देखकर कोटपाल ने उसके समीप गया तथा फिर उससे उसकी पहचान भी लिया। कोटपाल ने महाराज श्रेणिक के निकट जाकर निवेदन किया, हे अन्नदाता, जब स्वयं आपके राजकुमार ने चोरी की हो तब अपराधों का उन्मूलन का प्रयास करना भी व्यर्थ है। महाराज श्रेणिक कोटपाल की असंभव उक्ति सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे अपने मन में सोचने लगे कि कोटपाल का कथन सत्य नहीं है, किंतु बिना परीक्षा किए कैसे निर्णय हो सकता है कि सत्य क्या है। महाराज श्रेणिक कोटपाल के साथ शमशान भूमि में जा पहुंचे, किंतु वहां का दृश्य ही परिवर्तित हो चुका था। स्वर्ण का बहुमूल्य कंठहार पुष्पों की मनोरमा माला बनकर कुमार की ग्रीवा को सुशोभित कर रहा था। अब कोटपाल का कथन असत्य हो गया। इस अपूर्व चमत्कार से अनभिज्ञ महाराज श्रेणिक कोटपाल की निंदा करने लगे। कोटपाल को तो मानो काठ मार गया हो, वह हक्का बक्का रह गया, उसकी वाणी ही लुप्त हो गई। महाराज श्रेणिक ने कोटपाल से कहा, तुमने राजकुमार वारिशेन के ऊपर जो मिथ्या कलंक लगाया है उसके लिए क्षमा याचना करो। विद्युत चोर संपूर्ण घटनाचक्र देख रहा था। उसके प्रकट होकर सारा चमत्कारिक वृत्तांत महाराज श्रेणिक को कह सुनाया तथा क्षमा याचना की। महाराज श्रेणिक ने कुमार वारिशेन से राजमहल चलने के लिए कहा, किंतु राजकुमार ने करबद्ध निवेदन किया, हे पिताश्री, अब मेरा गृह लौटना असंभव है। मैंने दिगंबरी दीक्षा धारण करने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः मैं उसे अवश्य पालन करूँगा। मुझे राजमहल के भोग विलास नहीं चाहिए। मैं भिक्षा पात्र में भोजन कर मुनि व्रत का पालन करूँगा। राजकुमार के दृढ़ वचन सुनकर महाराज श्रेणी ने उसे लौट चलने के लिए बहुत समझाया, किंतु वह टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने मुनि सूर्योदय के निकट जाकर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। 13 प्रकार के चरित्रों का पालन कर उन्होंने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। मुनि वारिशेन ने अपने अनेक विशेष्यों को हितकारी उपदेश देते हुए दीर्घकाल तक रति पर विहार किया। जब उनकी आयु स्वल्प हो गई तब उन्होंने रत्नत्रय युक्त होकर संन्यास ग्रहण किया। उनके समाधि के ध्वस्त होकर अपने प्राण त्यागे। मरणोपरांत मुनि वारिशेन स्वर्ग में रिद्धि सिद्धि की धारी देव हुए। महाराज श्रेणिक कारागृह में। एक दिन महाराज श्रेणिक ने अपने मन में विचार किया कि अब धर्म का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने समस्त अधीनस्थ राजाओं को बुलाकर अपने हृदय की अभिलाषा प्रकट की। महाराज श्रेणिक के प्रस्ताव पर समस्त सभासदों ने अपनी सहमति प्रकट की। महाराज श्रेणिक ने अपने वचनानुसार अब पटरानी सेना से उत्पन्न ज्येष्ठ कुमार कुणिक को राज्यभार सौंप दिया। राज्याभिषेक होने के पश्चात महाराज कुणिक ने अपनी प्रतिभा एवं पराक्रम से इधर धराधाम पर से चोरी आदि दुष्ट करने को मानो उन्मूलन ही कर दिया था। अपने सुशासन से संपूर्ण प्रजाजन को हर्षित करते हुए महाराज कुणिक आनंदपूर्वक राजवैभव का उपभोग करने लगा, लेकिन पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से किसी को क्या त्राण मिल पाया है। फलतः एक दिन महाराज कुणिक को उसके पूर्व का स्मरण हो आया है, जिसमें परिणाम स्वरूप वह अपने पिता के प्रति प्रचंड बैर प्रतिशोध की दुर्भावना से ग्रसित हो गया। किसी ने सत्य कहा है, प्रभुता पाई कहीं काही मद नाही। उस अधम कुणिक ने अपने पिता को काष्ठ के पिंजरे में बंदी बनवा लिया। जब राजमाता चेलना को इस लज्जाजनक घटना का ज्ञान हुआ तब उसने अपने ही तनय द्वारा पति की दुर्दशा पर उससे दारुण संताप हुआ। उसने कुणिक को समझाने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु उस नीच के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। माता का परामर्श शिरोधार्य करना तो दूर रहा, अपनी उद्यमता से उसने
उसकी भी अवमानना की। इधर घोर लज्जा एवं पश्चाताप से दावाग्नि में चिल्ला निमग्न थी, उधर नरश्रेष्ठ श्रेणी काष्ठ के पिंजरे में बंदी होकर असहाय वास्था में दारुण कष्ट भोग रहे थे। इधर दुरावस्था में उन्हें अपने पूर्व कृत्यों का स्मरण कर उनके औचित्य अनौचित्य पर चिंतन मनन करने का स्वर्ण अवसर अनायास ही सुलभ हो गया। महाराज श्रेणी का देह त्याग। एक दिन अनाचारी कुणिक जब भोजन कर रहा था तब उसके शिशु ने उसे मैं मूत्र त्याग कर दिया। शिशु अभी अबोध था, साथ ही कुणिक के नयनों का तारा भी था। फलतः इस कृत्य से कुणिक का कोई ग्लानि नहीं अनुभव नहीं हुई तथा वह निरंतर हर्षपूर्वक अपना भोजन करता रहा। इससे अपने प्रिय पुत्र की बाल लीला समझकर वह फूला नहीं समाया। इसी अंतराल में उसकी माता चिल्ला भी वहां आई। कुणिक ने स्वर्गाव अपनी माता से जिज्ञासा की, क्या उसके सदर्श स्नेहशील कोई अन्य पिता है जो सृष्टि में जो अपने पुत्र से इतना उत्कृष्ट प्रेम करता हो। माता चिल्ला ने उसे धिक्कारते हुए कहा, हे पुत्र, यह तेरा सर्वथा भ्रम है। सभी अपने पुत्र को प्राण से पढ़कर प्रेम करते हैं। तुम्हारा वात्सल्य किसी भी दृष्टि से अप्रतिम नहीं है। स्वयं तुम्हारे जगत प्रसिद्ध प्रतापी पिता के कितने पुत्र थे, जिनमें अभय कुमार तो असाधारण योग्यता के धारी थे, फिर भी वे तुमसे विशेषतः जितना प्रेम करते थे वह अकथनीय है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है। इसको प्रमाणित करने के लिए मैं एक छोटी सी घटना का स्मरण करा रही हूँ। बालावस्था में एक समय घाव विषाक्त होने से तुम्हारी अंगुली के पी भर गई थी तथा उसकी असहाय पीड़ा से तुम मर्मांतक कष्ट का अनुभव हो रहा था। उनकी दुर्गंध के कारण कोई भी तुम्हारे समीप नहीं आना चाहता था। कुशल वैद्यों ने यथासंभव चिकित्सा की, किंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। तुम्हारी असहाय पीड़ा का ज्ञान होने पर तुम्हारे पिता ने स्वयं तुम्हारी अंगुली चूस कर पीप निकाल दी, जिससे तुम्हारे धैर्य बंधाकर शैन्य आरोग्य लाभ हुआ। अपनी माता से यह सुनकर भी दुराग्रही कुणिक ने प्रश्न किया, यदि मेरे पिता का मुझ पर ऐसा अनंत वात्सल्य था तो जन्म के संग ही सब नीति धर्म विस्मृत कर उन्होंने मुझे निरीह शैव्यावस्था में भयंकर वन प्रांतर में क्यों छुड़वा दिया था। हे माता, क्या यही पितृ स्नेह का आदर्श उदाहरण है? तब माता चिल्ला ने अवरुद्ध कर कंठ में उत्तर दिया, हे पुत्र, अनजाने में तुम्हें कहीं से यह भ्रांत धारणा बना ली है। अवश्य ही किसी छद्मवेदी शत्रु ने तुम्हें बहकाया होगा कि महाराज क्षणिक ने तुम्हें फिकवाया। यह सर्वथा मिथ्या है। इससे बढ़ चढ़कर असत्य भला अन्य क्या हो सकता है? तुम्हारे जन्म के समय उत्पन्न दोहद तथा जन्म उपरांत भयोत्पादक चेष्टाओं को देखकर मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि तुम भविष्य में अपने पिता के कराल शत्रु सिद्ध होगे। अतः अपने सुहाग की मंगल कामना हेतु मैंने गुप्त रूप से घोर वन प्रांतर में छुड़वा दिया था। पर जब तेरे पिता को उस घटना का ज्ञान हुआ तब मोहवश उन्होंने अनुचर भेजकर तुझे वन से वापस मंगवा लिया। उन्होंने ही तेरे लालन पालन शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर तुम्हें वीर एवं मेधावी बनाया। यदि उन्हें तुमसे लेश मात्र भी द्वेष होता तो अपने विशाल राज्य का एक छत्राधिपति तुम ही क्यों बनाते? मुझे आशा है कि तुम्हारा संदेह अब निर्मूल हो गया होगा। वे न केवल अपने समस्त पुत्रों में से तुम पर सर्वोपरि अनुराग रखते हैं, वरन तुम ही उनकी आशा आकांक्षा के एकमात्र अवलंबन हो। किंतु तुमने उनसे कैसी अनुपम कृतज्ञता क्या प्रकट की है। पशुवत पिंजरे में बंदी बनाकर मेरे इस कथन का सर्वदा स्मरण रखना ही क्रूकृत्यों का परिणाम है, सदैव कष्टपूर्ण होता है। आज तुम अपने पिता को सता रहे हो तो क्या आगे चलकर तुम्हारा पुत्र तुम्हें दुख न देगा? तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। क्या तुम समझते हो कि निरपराध से सत्ता कर तुम सुख शांति से रह सकोगे? यह असंभव है। जैसी करनी वैसी भरनी यह निश्चित है। हे पुत्र, क्या तुमने कभी भी अपने हृदय में विचार किया है कि जिस उदार एवं महान पिता ने तुम्हारे पालन पोषण कर इस योग्य बनाया तथा अपना सारा वैभव तुम्हें प्रदान किया, अपने पुत्र अन्य पुत्रों के होते हुए तुम्हें राजा बनाया, उसी प्रातः स्मरणीय पिता को कष्ट देकर उपकार का प्रतिशोध अपकार से दे रहे हो? क्या पिता के प्रति तुम्हारा यही कर्तव्य है? तुम यह निश्चय जानो, जो व्यक्ति अपने अंतस्थल में गहराई से अपने पूज्य पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, वे ही राज्य के प्रदाता को उससे अधिक पूजते हैं तथा विद्यादान देने वाले को सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा का पात्र समझते हैं। किंतु तुम क्षणमात्र अपने पाषाण हृदय पर हाथ रखकर शांतिपूर्वक विचार करो कि यह तुमने क्या कर रहे हो, न्याय या अन्याय। तुम्हारे इस अन्याय से लिए सभी तुम्हें पापी कहेंगे, अत्याचारी की पदवी देंगे तथा अपशब्द कहेंगे, अर्थात सभी तुम्हें धिक्कारेंगे। हे पुत्र, अभी भी समय है, संभल जाओ। परोपकार करना मनुष्य का कर्तव्य है। यो तो स्वभाव ही है। उत्तम पुरुष सदा अपने हृदय में उपकार का भाव रखते हैं, पर यदि कोई उपकार करे तो उसके प्रति प्रत्युपकार का भाव रखना उनका प्रधान कर्तव्य हो जाता है। जो प्राणी अपने साथ उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हैं वे अधम कहलाते हैं। ऐसे ही लोग नरक के भागी होते हैं। कृतज्ञता प्रदर्शित करने वाले
करने वालों की सभी निंदा करते हैं। जो अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है वह निंदा का पात्र बनता है। पुत्र होकर अपने पिता को बंधन में रखे, इससे बढ़कर दुख का विषय क्या हो सकता है। तुम अपने पिता को बंदी बनाकर महापाप तथा अत्याचार का कार्य कर रहे हो। अतः तुम शीघ्र ही जाकर अपने पिता को बंधन मुक्त करो। अपनी माता के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा शकुनि के ज्ञान चक्षु जागृत हो उठे और अपने स्नेही पिता के ऊपर स्वयं क्रूर कृत अत्याचार की मन मीमांसा करने पर राजा कुणिक ने अपने मन में विचार किया, हाय, मैंने अपने पूज्य पिताश्री के ऊपर अत्याचार कर निकृष्टम श्रेणी की नीचता की है तथा घोर पाप का भागी बना हूँ। हाँ, अब इस पाप से मुक्ति अवश्य असंभव है। इस प्रकार विचारते हुए उसने अपने पिता को मुक्त करने के हेतु बंदीगृह की ओर प्रस्थान किया। महाराज श्रेणिक ने आत्महत्या की। जब महाराज श्रेणिक ने अपने क्रूर पुत्र कुणिक को अपनी ओर आते देखा तब वे अज्ञात भय से सिंहर उठे। वे विचारने लगे, यह दुष्ट फिर क्यों आ गया? संभव है कि यह मेरे ऊपर कोई नवीन अत्याचार ठाएगा। हाय, इसकी क्रूरता का पराकाष्ठा हो गई है, पर मैं क्या करूं? विवश हूं। अब इसकी नवीन अत्याचार मुझसे नहीं सहा जाएगा। मैं वैसे भी इस क्रूरता से त्राण के लिए एक ही उपाय है, प्राण त्याग। मैं इस देह को त्याग कर इसके कारागार से सदा के लिए त्राण पा सकता हूँ, अन्यथा यह दुष्ट मुझे बारंबार सताया करेगा। इस प्रकार अपने मन विचार अत्यंत दुखी होकर महाराज ने खड़ग की धार पर अपनी ग्रीवा पटक कर आत्महत्या कर दी। उनके प्राण पखेरु उड़कर प्रथम नरक में जा पहुँचे। जिस समय राजा कुणिक अपने पिता के पास पहुँचे तथा उन्हें इस प्रकार भूलुंठित एवं मृतक पाया तब वह उच्च स्वर में विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े। उनके संताप का पारावार न रहा। यह विलाप करता हुआ कहने लगा, हाँ पिता, हाँ नाथ, हाँ कृपा सिंधु, हाँ देव, हाँ प्रजापालक, हे शुभ मते, हाँ जगत बिंदु, हे ज्ञान निधे, हाँ अशरण शरण, हाँ महाराज, आप यह क्या किया? आपके सदृश ज्ञानी पुरुष तो इस प्रकार के प्राण नहीं त्यागते। राजा कुणिक तो विलाप कर रहे थे कि इतने में चेलना नंदिश्री प्रभृति महाराज श्रेणी की रानियां भी आकर हाहाकार करने लगी। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधाराएं प्रवाहित हो चली। उन्होंने अपने केश उन्मुक्त कर कंकण तथा हार उतार कर फेंक दिए, मांग की सिंदूर पोंछ दिए। इस प्रकार उन्होंने वैद्य के चिन्ह धारण कर लिए। रानी नंदिश्री तथा अन्य रानियों ने इस प्रकार विलाप करने लगी, हे प्राणनाथ, हमें छोड़कर आप कहाँ चले गए हो? हाँ, आपके बिना हमारा जीवन निरर्थक है। अब हम किसकी शरण में रहेंगे? आज हम आपके बिना निराधार हो रही है। हाँ नाथ, हाँ जीवनधार, आपके वियोग से हमारा कौन सी गति होगी? इस प्रकार करुण क्रंदन कर वे समस्त रानियां गगन को प्रकंपित कर दिख रही थी, जिससे सुनकर सबका हृदय दुखद से फटा जा रहा था। राजा कुणिक अपने अपने पिता महाराज श्रेणिक का राजकीय सम्मान से विधिवत दाह संस्कार किया। उन्होंने महाराज श्रेणिक के उत्तम गति की अभिलाषा से अनेक व्रत रहित ब्राह्मणों को जौ, गज, अश्व, संपत्ति, भूमि तथा अन्य वस्तुएं दान देकर अपनी मूर्ता का परिचय दिया। रानी चेलना ने वैराग्य धारण किया। कालांतर में एक दिन रानी चेलना के हृदय में संसार के प्रति वैराग्य भाव का उदित हो गया। संसार में कौन किसका होता है? सब स्वार्थ के संगी होते हैं। सब अपने हित की साधना में लीन है। पिता, पुत्र, भ्राता, स्त्री, पति का नाता स्वार्थ की भित्ति का पर स्थापित हुआ है। जब तक स्वार्थ है तब तक सबका अनुराग है। जिस क्षण स्वार्थ नहीं उस समय प्रीति की समाप्ति समझो। इस आसार संसार में धन, यौवन इत्यादि जितने इंद्रियजन्य सुख है वे सब जल के बुलबुले सदृश क्षणभंगुर है। विषय भोग अग्नि ज्वाला के सदृश सदैव अतृप्त बना सकता है। इस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से वह प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार भोग में लिप्त रहने से उसकी लालसा घटने की स्थान पर उग्रसर हो जाती है। भोग सेवन से इंद्रियों को भी तृप्ति नहीं होती। इसलिए पूर्व काल में श्रेष्ठ एवं महान पुरुषगण विषय भोग, पुत्र, धन, परिवार का मोहबंधन तोड़कर मुक्त हो गए हैं तथा इस समय भी मुक्त हो रहे हैं एवं भविष्य में भी मुक्त ही जाएंगे। मैं हूँ जो पुत्रादिकों के मोह में फंसकर घर में बंदी हूँ। यह अब आगे नहीं चल सकता। प्रकांड विद्वानों के कथन है कि सर्वदा भोग वासना में लिप्त रहने से पाप की उत्पत्ति होती है। अंत में मनुष्य पाप कर्मों करते नरकगामी होता है। नरक में उस असहाय दुख होता है जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करने में कामना रखती है। उसे नरक में तपाए हुए लाल लोहे की पुतलियों से संगम करना पड़ता है। इसी प्रकार जो पुरुष पर नारी के साथ दुराचार करते हैं उसे भी जलती हुई लोहे की नारी प्रतिमा के साथ आलिंगन करना पड़ता है। नरक में पापियों की जैसी दुर्दशा होती है उसका वर्णन करना असंभव है। यहाँ पर जो व्यक्ति मद्यपान करते हैं तब उनकी जीव नरक में जाता है। जब
की पिपासा शांत हेतु लोहा गलाकर दिया जाता है। वे चित्कार करते हैं, विलाप करते हैं, मगर उनकी पुकार निष्फल होती है। बिना छाने हुए जल से स्नान करने वाले जीवों को नरक में जाकर खौलती हुई तेल की कढ़ाई में उबलना पड़ता है। यहाँ पर जो पापी पर नारियों के उरोजों को स्पर्श अपने अपवित्र हाथों के द्वारा करते हैं, वहाँ नरक में उनके ऊपर भयंकर शस्त्रों का प्रहार होता है। नरक में जाकर जीव परस्पर सदैव कलह करते रहते हैं। इस प्रकार वहाँ पर जीवों की भयंकर दुर्दशा होती है। नरक में सुख कहाँ, वहाँ तो दुख ही दुख है। वहाँ तिर्यंचों को भूख प्यास की पीड़ा को सहन करना पड़ता है। उनके ऊपर असह्य बोझ का भार लादा जाता है, जिससे वे त्राही त्राही कर चित्कार करते हैं। नरक में जितने भी तिर्यंच भी होते हैं, वे भी एक दूसरे को सताया करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तिर्यंच दूसरे को पकड़कर उसका भक्षण कर लेता है। तब भी निर्बल तिर्यंच को दुख भोगने की से मुक्ति नहीं मिलती, उसने दुख भोगना ही पड़ता है। मनुष्य योनि में जब किसी के संबंधी मर जाता है, तब उसे भी दारुण शोक का सामना करना पड़ता है। दारिद्र अवस्था में कितनी असहाय पीड़ा होती है, उसी प्रकार से गति के मानसिक क्लेश सहन करना पड़ता है। संसार में दुष्ट भी दुख दिया करते हैं। मनुष्य ही क्या, देव तक अपनी देवांगनाओं से वियोग में कष्ट उठाते हैं। कितने ऐसे दुष्ट व्यंतर देव होते हैं जो कष्टकारक होते हैं। अतः यह संसार दुखों की जड़ है, जिसमें चतुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। यह शाश्वत सुख की काया तो क्या छाया तक का आभास नहीं होता। रानी चेलना का हृदय इस प्रकार संसार के विषय भोगों से पूर्ण रूपेण विराग भाव उत्पन्न हो गया था। भगवान की पूजा कर श्रद्धा से उनकी स्तुति कर तीर्थंकर भगवान के मुख से यति धर्म का उपदेश सुनकर रानी चेलना चंदना नामक आरिका प्रमुख के निकट गई। उसने भक्ति भाव से आरिका को नमस्कार कर उनसे संयम व्रत की दीक्षा ले ली। रानी चेलना ने अन्य कई रानियों के संग दीर्घ अवधि तक घोर तपस्या की। अपने आयु की अंतिम काल में उसने संलिग्न ग्रहण कर ली। सम्यक दर्शन के प्रताप से उसने ध्यानस्थ अवस्था में प्राण त्याग कर महान रिद्धिधारी देव का पद प्राप्त किया। उसका जीवन स्वर्ग का सुख भोग कर अंत में मोक्ष धाम जाएगा। अन्य तपस्विनी रानियां अपनी तपस्या के योग्य विदित योनि में गई। महाराज श्रेणी का जीव सप्तम नरक के पाप को बंद करने पर भी रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक में गया। वहां उनका जीव अपने पूर्व के पाप का स्मरण कर शांतिपूर्वक समय व्यतीत कर लेगा। जिस समय वे 84,000 वर्ष पर्यंत नरक के दुख भोग लेंगे, उसके पश्चात जी तीर्थंकर होंगे। अंत में अपने समस्त कर्मों का नाश कर वे परम सिद्ध पद प्राप्त कर लेंगे। पंचदश अध्याय। रवि समान ही सकल तत्व की ज्योति जगाने वाले पद्मनाभ भगवान तभी तीर्थंकर होने वाले। नमस्कार कर उन चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाता, शुभ कल्याण पंचवर्णन में मैं तो नहीं अगाता। उत्सर्पिणी काल के 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर 14वें कुलकर मनु जन्म धारण करेंगे। वे प्रकांड विद्वान तथा परम विवेकी होंगे। उनके बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से समस्त प्रजाजनों में शुभ कार्यों के संपादन की प्रवृत्ति का प्रसार होगा। उनके उपरांत प्रजा का पालन करेंगे अंतिम कुलकर महापद्म, जो उस कालखंड में होने वाले आदि तीर्थंकर पद्मनाभ के पिता होंगे। उन महापद्म की पूजा समस्त देवगण करेंगे। वे शुभकर्ता, विविध गुणों के भंडार एवं अपने ज्योति प्रताप से अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले होंगे। कुलकर महापद्म के मुख की ज्योति के सन्मुख चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होगा। नक्षत्रगण आभा में उनके नेत्रों के से परास्त हो जाएंगे। उनका विस्तृत वक्षस्थल पाषाण से भी सुदृढ़ होगा। उनकी दांतावली कुंद पुष्प को तथा उनके दोनों भुजाएं शेषनाग को लज्जित कर देगी। उन अनेकों नृपति उनकी वंदना करेंगे। वे रूप, यौवन, गुण, स्वभाव, यश आदि में अप्रतिम होंगे। उनके रूप के समक्ष स्वयं कामदेव भी म्लान हो जाएगा। उनकी ऐश्वर्य विभूति देवोपम होगी। उनकी देह की कांति सूर्य के सदृश होगी। इंद्र उनके निवास हेतु कुबेर से मनोरम एवं ऐश्वर्य युक्त अयोध्या नामक नगरी का निर्माण कराएंगे। उस नगरी का शोभा अनुपम होगी, जिसकी समता केवल स्वर्ग की अमरावती से ही की जा सकती है। वहाँ के भव्य प्रसाद से एवं प्रशस्त राजपथ देवों के महलों तथा विमानों को स्पर्धा करेंगे। परंतु वहाँ के नागरिक अपने गुणों एवं तेज से देवगणों को भी पराभूत करेंगे, जबकि नारियां अपने शील एवं सौंदर्य से देवांगनाओं को पराजित करेगी। वहाँ की नृपति एवं वृक्ष सर्वलोक के देवेंद्र एवं कल्पवृक्षों को अपने सन्मुख श्रीहीन कर देंगे, जबकि वहाँ की रूपसियों के मुख कमल के समक्ष स्वयं चंद्रमा कांतिहीन प्रतीत होगा। उन सुंदरियों के नख एवं नेत्र की तुलना में नक्षत्र तथा पद्मपुष्प मलिन प्रतीत होंगे।
जबकि उनकी मंथर गति गजगामिनी की उपमा को भी निष्प्रयोजन सिद्ध करेगी। वहाँ गगनचुंबी प्रासादों के उत्तुंग शिखरों पर फहराती पताकाएं मानो चंद्रमा का ही स्पर्श करने को उत्सुक है। सारांश यह है कि अयोध्या नगरी की छटा का वर्णन हमारी लेखनी की क्षमता से परे है। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से कुबेर उसमें एक मनोहर राजप्रासाद निर्मित करेंगे, जिसमें परम चतुर सुंदर एवं अनेक राजाओं द्वारा पूजित कुलकर्ष महापद्म रहेंगे। वे सप्तहस्त प्रमाण उच्च देहधारी होंगे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी होगा, जो यथा नाम तथा रूप होगी। वह पद्म पुष्प के सदस्य सौंदर्य में स्वयं रति से होड़ लगा ले रही होगी। उसका केश विनाश्य अपूर्व होगा। उसके पद्म मुख की सुगंध तक पर रसमान करने के लिए लोलुप भ्रमर चतुर्दिक मंडराया करेंगे। उसके शीश पर रत्न जड़ित दैदीप्यमान चूड़ामणि इस प्रकार शोभेगी मानो स्वयं प्रकृति ही नारी का जाति का विजय घोष कर रही हो। उसके विशाल नेत्र मृगी के सदृश होंगे। बौहे के मध्य ओम शब्द अत्यंत मनोज्ञ प्रतीत होगा। उसकी शुभ्न दांतावली मोतियों की समता करेगी, जबकि नासिका शुक की एवं ओष्ठ पत्र पल्लवों की रत्नहारों से उसके वक्षस्थल की शोभा द्विगुणित हो जाएगी। मानो प्रकृति ने उसे स्वर्ण कमल सदृश उरोज युगलों की रक्षा हेतु स्वयं नागराज के का आयोजन किया हो। उसके कर कमलों में शोभ रहे कंकणों की छटा अपूर्व होगी। संक्षेप में प्रकृति ने उसकी देह यष्टि की रचना मानो अखिल सृष्टि में सौंदर्य की दिग्विजय हेतु की ही हो। उसकी संपूर्ण काया ही मानो एक गजराज की हो। उसके शीश का उन्मुखल केशराज कामीजनों को चित्त को लुप्त करने के हेतु क्रीड़ा भूमि सदृश होगा एवं नाभि सरोवर की समता करेगी। उसके पृथुल उरोजों के प्रसार से उसका कटी प्रदेश क्षीण होकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे दो विरोधियों के मध्य पंच की दुर्दशा हो रही हो। उसकी सुचिंकण जंघाई केले की धड़ के समता करेगी एवं कामीजनों के चित्त हरण हेतु कामदेव के युगलशरों का प्रयोजन सिद्ध करेगी। उसके चरण तथा नख अनेक रत्नांकलाकारों से विभूषित एवं अनेक गुणों से परिपूर्ण होंगे। वास्तव में प्रकृति उसकी रचना में अपने अपूर्व कला कौशल का प्रदर्शन करेगी। उस सुंदरी के मुख, नेत्र, दांतावली, ओष्ठ, भुजा तथा उर प्रदेश क्रमशः चंद्र, पद्म, मूंगे, बाम्बी फल, शाखा एवं स्वर्ण तटों की समता करेंगे। उसके उरोज स्वर्ण घटों को परास्त करेंगे, जब कि उसके चरण पद्म पत्रों को वह सुंदरी स्वयं सरस्वती के सदृश अलंकृत होगी। उसकी के सदृश प्रतिभा संपन्न एवं गुणवती होगी तथा होगी वैसी ही निर्दोष एवं निष्कलंक। वह सरस्वती के समान सुडौल, लावण्यमयी एवं अपूर्व रूपवती होगी। वह गज की गति, कोकिल की मधुरवाणी एवं मृगी के समान मनोज्ञ नेत्र वाली होगी। उसके मुख की शोभा चंद्रमा से बढ़कर होगी। जिस समय उसकी कुक्षी से तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा, उससे 6 मास पूर्व कुबेर रत्नों की वर्षा करेगा। माता की सेवा हेतु इंद्र 56 दिक् कुमारियों को भेजेंगे। वे कुमारियां महाराज महापद्म को नमस्कार कर राजमहल में प्रविष्ट होगी। इसके पश्चात एक रात्रि में माता सुंदरी निम्नलिखित स्वप्न देखेगी, जिसकी तालिका दी जाती है। श्वेत गजराज जिसके मस्तक से मद झर रहा हो, सुदृढ़ स्कांध वाला ऋषभ जो उच्च स्वर में हुंकारता हो, गजराज के मस्तिष्क को विदीर्ण करता हुआ सिंह, दुग्ध में स्नान करती हुई लक्ष्मी, भ्रमरों से युक्त युगल मालाएं, पूर्णिमा का चंद्र, तिमिर नाशक सूर्य, जल में स्नान करते हुए 2 मत्स्य, 2 उंगत कलश, पद्मों से युक्त सरोवर, मत्स्य राशि एवं रत्नों से युक्त आघाड़ समुद्र, मणियों से जड़ित सिंहासन, देव विमान जिसमें अनेक देव देवांगनाएं हो, नागेंद्र का भवन, रत्नों की राशि एवं निर्धूम अग्नि। इसके पश्चात माता सुंदरी देखेगी कि उनके मुख में एक विशाल गजराज प्रविष्ट हो रहा है। जिस प्रकार प्रभात की प्रथम वेला में प्राची दिशा की ओर से सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार वीणा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों के निनाद का श्रवण करते हुए माता अपनी सुख शैया त्याग कर उठेगी। तत्पश्चात वे स्नान तथा 16 श्रृंगार कर 32 प्रकार के आभूषणों से युक्त होकर अपने प्रिय पति राजा महापद्म के पास जाएगी। वहाँ राज सिंहासन पर वाम पार्श्व में विराजमान होकर निवेदन करेगी, हे प्राणनाथ, मैंने रात्रि के अंतिम प्रहर में जो स्वप्न देखे हैं, कृपया उनका फल कहिए। रानी के मधुर वचन सुनकर राजा इस प्रकार कहेगी, हे प्राणप्रिय, तुम्हारे शुभ स्वप्न का फल इस प्रकार है। ध्यानपूर्वक सुनो। गजराज के देखने से तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषभ के दर्शन से तुम्हारा प्रतापी पुत्र धर्म का प्रचारक होगा।
सिंह देखने का फल है कि वह अत्यंत वीर्यवान होगा। युगल मालाएं देखने से वह धर्म तीर्थ का प्रवर्तक होगा। देवगण उससे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर समुद्र के जल अभिषेक करेंगे। चंद्रमा के दृष्टिगोचर होने का यह फल है कि तेरा पुत्र समस्त जगत को आनंद का प्रदाता होगा। सूर्य देखने का फल यह है कि तुम्हारा पुत्र कांतिवर्धक होगा, वह वैभवशाली होगा, सुख का आगार होगा, ज्ञान का सागर होगा, त्रिभुवन का स्वामी होगा, पराक्रमी एवं पुण्यवान होगा, जन्म लेते ही अवधि ज्ञान का धारक होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, समस्त कर्मों का नाश कर सिद्ध पद प्राप्त करेगा एवं पुत्र जन्म का मुहूर्त भविष्य में सन्निकट ही है। जिस समय रानी सुंदरी ने अपने पति के मुख से उत्प्रोत 16 स्वप्नों के फल का वर्णन सुनेगी, उसी समय महाराज श्रेणी का जीव अपनी नरकायु की अवधि पूर्ण कर उसके पवित्र गर्भ में प्रवेश करेगा। उस समय देवगण अपने अधिकांश से तीर्थंकर पद्मनाभ के गर्भावतरण का निश्चय करेंगे। वे अयोध्या नगरी में आकर तीर्थंकर के माता पिता को नमस्कार करेंगे तथा उन्हें सुंदर वस्त्रों से आभूषित करेंगे। समस्त लोकों में स्वर्गलोक में जाकर भगवान के पवित्र कर्मनाश की कथा सुनकर आनंदित होंगे। स्वर्ग से आई हुई 56 देवकुमारियाँ भगवान की माता की सेवा करेगी। कोई भोजन प्रस्तुत करेगी तो कोई माता की सुंदर चरण को पखारेगी, कोई स्नान लेपन का कार्य करेगी तो कोई दिव्य कुमारी माता के समक्ष सुगंधित पुष्प रखेगी, कोई उनकी काया में तैल का मर्दन करेंगी तो कोई क्षीर सागर के जल से माता को स्नान कराएगी, कोई षटरस का व्यंजन बनाकर माता को भोजन कराएगी तो कोई भोजन बनाने के लिए उत्तम उत्तम पात्र जुटाएगी, कोई नृत्य गान से माता को प्रसन्न रखेगी तो कोई सदैव माता की आज्ञा के अनुसार कार्य करती रहेगी, कोई तांबुल सुपारी आदि मुख रोचक देगी तो कोई सुगंधित पुष्पों की माला देगी। कुमारियों में कुछ सुखदायी शैया प्रस्तुत करेगी तो कुछ माता के शीश पर मुकुट, कर्णों में कुंडल, हस्त में कंगन, ग्रीवा में कंठहार, नेत्रों में काजल, ओष्ठ में तांबुल, ललाट पर बिंदी, कटी में करधनी, नासिका में मोती, भुजाओं में भुजभंग, पग में घुंघरू पहनाएगी। गर्भाधान पूर्णता के 9 मास पर्यंत वे चतुर्दिक कुमारियाँ क्रिया गुप्त, कर्त गुप्त, कर्म गुप्त एवं पहली भुजा कर माता के चित्त प्रसन्न करेगी। उनमें कोई कोई माता से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। काया आधानशित करने वाला कौन है? चंद्रमंडल में क्या है? पाप के द्वारा जीव की क्या दशा होती है? माता सुंदरी उत्तर में कहेगी, सभा विभा अभा। जिस समय कोई कुमारी पूछेगी, जीवों के अंत में क्या होता है? कामी लोग क्या करते हैं? योगी ध्यान के द्वारा कैसी अवस्था प्राप्त करता है? उस समय माता सुंदरी यह उत्तर देगी, विनाश, विलास, विपास। इस प्रकार वे दिक्कुमारियाँ अनेक प्रकार के से कौतूहल करती हुई प्रश्न करती रहेगी। उसी समय कोई दिक्कुमारी माता सुंदरी के विनीत शब्दों में उनके कथन की पुष्टि करेगी। हे मृगलोचनी, इस लेश में लेशमात्र भी अयुक्ति नहीं है। कारण ऐसा है, कहा गया है कि जो व्यक्ति पक्षपात के भावना का अवलंबन ले कर पूज्य पुरुषों को विषय में धूर्तता करते हैं, वे संसार में अनेक दुख भोगते हैं। वे समस्त दुख कुमारियाँ परम श्रद्धा भक्ति से माता की सेवा करेगी। वे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण तथा वासुदेव की कोटि के महान शलाका पुरुष का जीवन चरित्र सुनाकर माता सुंदरी का मन प्रसन्न रखेगी। समस्त नारियों को गर्भकालीन अवस्था में विविध प्रकार व्याधियाँ हो जाती है, उनका चेहरा म्लान हो जाता है, अंग में शिथिलता का अनुभव होने लगता है, किंतु माता सुंदरी समस्त व्याधियों से रहित होगी। 9 मास पूर्ण हो जाने पर उत्तम नक्षत्र तथा शुभ योग में माता सुंदरी के असाधारण पुत्र का प्रसव होगा। माता सुंदरी के नवजात शिशु इतना दिव्य होगा कि उसकी देह से तेज के समस्त दिशाएं निर्मल हो जाएगी। उस समय त्रैलोक्य में घर घर शंख की ध्वनि होगी। यंत्र देवों के यहाँ भेरी बजने लगेगी। ज्योतिष देवों के यहाँ मेघ गर्जन के सदृश वादित्रों की ध्वनि होगी। वैमानिक देवों के यहाँ घंटा का निनाद होगा। अर्थात समस्त देवगणों को उनके अवधिज्ञान से ज्ञात हो जाएगा कि तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया है। वे सदवल धूमधाम से नृत्य गान करते हुए अयोध्या में आएंगे। समस्त देवेंद्र अपनी इंद्राणी सहित वहां पहुंच जाएंगे। इंद्राणी संप्रसूति गृह में प्रवेश कर उसकी स्तुति करेगी। माता सुंदरी उस समय निद्रामुक्त होगी। इंद्राणी तब एक मायाकृत शिशु माता सुंदरी के पार्श्व में रखकर शिशु भगवान को लेकर इंद्र के हस्त में सौंप देगी। तीर्थंकर भगवान को निरक्त देखकर देवेंद्र अत्यंत प्रसन्न होगा। वह भगवान को गजराज ऐरावत पर आरूढ़ कराकर उनके ऊपर छत्र लगाएगा। तब शिशु भगवान के ऊपर सनत कुमार इंद्र एवं महेंद्र एवं इंद्र चवर ढुराएंगे। इस प्रकार देवेंद्र उन्हें बड़े ठाट बाट से आकाश मार्ग द्वारा मेरू पर्वत पर ले जाएंगे। उन्हें पांडु क्रीड़ा पर विराजमान कर 1008 कलशों द्वारा क्षीर सागर के पवित्र जल से उन्हें भगवान का अभिषेक करेंगे। उसी समय देवेंद्र पद्मनाभ नाम से शिशु भगवान का नामकरण करेंगे। शिशु भगवान की स्तुति कर उन्हें निहारते हुए अतृप्त होकर इंद्र सहस्त्र नेत्रों वाला हो जाएगा। शिशु भगवान को अपने अंक में लेकर इंद्राणी उन्हें नाना प्रकार के दिव्य आभूषण से अलंकृत करेगी। उस समय शिशु भगवान सूर्य के समान तेजस्वी होंगे। समस्त देवगण विविध प्रकार से वाद्य बजाते हुए नृत्य गान कर
नृत्य गान द्वारा भगवान के जय जयकार से गगन को निनादित करते हुए जन्मोत्सव का समारोह मनाएंगे। तब इंद्र सुशोभित शिशु भगवान को अपने अंग में लेकर उन्हें गजराज ऐरावत पर आरूढ़ कराकर अयोध्यापुरी में ले आएगा। भगवान पद्मनाभ को उनके पिता राजा महापद्म के अंक में सौंप कर देवेंद्र मेरू पर्वत पर संपन्न अभिषेक महोत्सव के समस्त वृत्तांत का वर्णन करेगा। तत्पश्चात देवेंद्र आनंद से विभोर हो अद्भुत नृत्य कर शिशु भगवान को विविध दिव्य आभूषण समर्पित करेगा। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा समस्त कलाओं को युक्त होकर विद्यमान होता है, उसी प्रकार भगवान पद्मनाभ शुभ गुणों से परिपूर्ण होकर दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करते हुए माता पिता के हृदय में हर्ष उत्पन्न करेगी। भगवान पद्मनाभ सप्तहस्त प्रमांग उच्चता प्राप्त करेंगे। उनकी आयु 116 वर्ष की होगी। तीर्थंकर भगवान की पत्नियां स्वर्ण के सदृश कांतिमय एवं अत्यंत रूपवती होगी। जिस प्रकार भगवान ऋषभ देव जी का प्रताप था, उसी प्रकार वे भी राज्य शासन करेंगे। जिस प्रकार भगवान ऋषभ देव जी के चक्रवर्ती सम्राट भरत के समान प्रतापी पुत्र हुए, उसी प्रकार तीर्थंकर पद्मनाभ के प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट पुत्र होगा। वे न्याय नीति से प्रजा के ऊपर शासन करेंगे, उनमें षट कर्म का प्रचार करेंगे। वे अनेक देश ग्रामपुर तथा द्रोण की स्थापना कर अमर कीर्ति के भाजन बनेंगे। उनके द्वारा वर्ण भेद तथा राजवंश के भेद की आयोजना होगी। नृपतियों को राजनीति, वाणिकों को वाणिज्य व्यवसाय का प्रशिक्षण तथा सर्व साधारण में भोजन आदि वस्तु की शिक्षा वे प्रचलित करेंगे। तत्पश्चात भगवान पद्मनाभ स्वल्प अवधि तक राज्य पर शासन कर संसार के विषय भोगों से विरक्त होकर वैराग्य भाव ग्रहण कर लेंगे। उसी समय लोकांतिक देव उन्हें विषय भोग से विरक्त पाकर स्वर्ग से आकर पालकी में आरूढ़ कर वन में की ओर ले जाएंगे। भगवान पद्मनाभ बहुत उग्र तपस्या कर मन पर्याय ज्ञान को प्राप्त करेंगे एवं अंत में केवल ज्ञान का अर्जन करेंगे। उसी समय समस्त देवगण तीर्थंकर भगवान पद्मनाभ के निकट आकर उन्हीं परम ज्ञानी जानकर समोचरण की रचना करेंगे। तीर्थंकर भगवान उस समोचरण के उच्च सिंहासन पर अधर विराजमान होकर धर्मोपदेश देंगे। वे उन्मुक्त विहार कर अपने धर्मोपदेश से भव्य जीवों को सुमति के पथ पर उन्मुक्त करेंगे। इसके पश्चात भगवान पद्मनाभ अपने समस्त कर्मों को विनष्ट कर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। उसी समय स्वर्ग के देवगण अपनी देवांगनाओं को संग आकर भगवान पद्मनाभ का निर्वाण कल्याण मनाकर आनंद प्राप्त करेंगे। यही भगवान पद्मनाभ के पंच कल्याण का वर्णन है। आशा है भक्तगण श्रद्धा भक्ति से भगवान के पवित्र चरित्र का पठन पाठन कर सुख शांति पाएंगे। ओम शांति शांति शांति। परिशिष्ट मेंढक की जिन भक्ति। अधम जीव मेंढक सा कैसे देव की पदवी पाई, गजराज के पैरों से दबकर धर्म भावना दिखलाई। निर्विकार भाव से जिसने इस भक्ति प्रेम को दर्शाया, जिन ईश्वर की कृपा कोर से उसने सब कुछ पाया। एक बार राजा शैणिक को वनमाली ने भगवान महावीर के विपुलाचल पर्वत पर आगमन की सूचना दी। राजा यह संवाद सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसी समय जाकर भगवान की पूजा अर्चना की। फिर वहीं बैठकर धर्म चर्चा सुनने लगा। इस अंतराल में मेंढक के चिन्ह से युक्त मुकुट तथा ध्वजा के साथ एक देव का पदार्पण हुआ। उसे देखकर श्रेणिक के विस्मय पूर्वक गौतम गंधर से पूछा, हे नाथ, किस जन्म के पूर्ण प्रताप से यह जीव देव हुआ है? तब गौतम गंधर ने कहा, हे राजन, इस राजगृह में नागदत्त सेठ तथा भवनदत्ता सेठानी रहती है। पूर्ण आयु भोगने के पश्चात सेठ की मृत्यु हो गई। वह अपने प्रसाद से पीछे बावड़ी में मेंढक होकर टर्टर करने लगा। एक दिन उसने मेंढक ने अपनी स्त्री को देखकर पूर्व जन्म का स्मरण हो आया तथा मोहवश वह छलांग लगाकर समीप आने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सेठानी भयभीत होकर पलायन कर गई। विवश मेंढक क्या करता, निराश होकर अपनी बावड़ी में लौट जाता। प्रतिदिन यह पुनरावृत्ति होती। एक दिन सेठानी ने मुनिराज सुव्रत से मेंढक की घटना कह सुनाई तथा पूछा, हे भगवान, यह मेंढक कौन है? तब कृपालु मुनिराज ने बताया कि यह मेंढक पूर्व जन्म में तुम्हारे नागदत्त नाम का पति था। तब सेठानी ने मेंढक को आदर के साथ घर में लाकर रखा। हे राजन, एक दिन ऐसी घटना हुई कि तुमने भगवान महावीर के समोचरण के आगमन के आनंद में भेरी भिजवाई थी, जिसे सुनकर मेंढक के हृदय में पूर्व संचित भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ा तथा वह अपने मुख से पद्म कमल का पुष्प लेकर भगवान की पूजा के लिए यहाँ आ रहा था। तब तक मार्ग में तुम्हारे गजराज के चरण तले पिसकर मर गया। उसे देख जिन भक्ति के पूर्ण प्रताप से वह देव हुआ। ऐसा सुनकर महाराज श्रेणी गदगद होकर सोचने लगे, आहा, जहाँ मेंढक सा अधम जीव भी पूजा के अनुमोदन से देव हो गया, तब मनुष्य क्या से क्या नहीं हो सकता। ये ग्रंथ समाप्त। या वाणी के ज्ञानते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।